खान पान में केमिकल है, पानी में प्रदूषण है, हवा में प्रदूषण है, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी नहीं है, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना ठीक से सोते हैं, बराबर है। ये सारी कारण की वजह से होता है। हेलो, ओके। अब अगर हम हमारे ये जितनी भी आदतें हैं, ये जो खान पान है, अगर इसको हम लोग ठीक कर ले तो हमारी सेहत बेटर हो सकती है, हमारी आयु बढ़ सकती है। यस और नो? और एक आंकड़ा जो आपके साथ में मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, बड़ा ही विचित्र आंकड़ा है। एक आंकड़ा ये कहता है कि आम इंसान जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति होता है, वो अपने पूरे जीवन में वो जितनी भी कमाई करता है, जितना भी पैसा कमाता है, चाहे वो जॉब के माध्यम से हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, दर दर की ठोकरें खा के उसने पैसा बचा के अपने ऊपर खर्चा ना करके जो सारा पैसा बचाया था, 80% पैसा पता है कहां डालता हूं? अस्पताल में। 15% शादी में। बच्चों की शादी वादी करनी होती है तब भी बड़ा धमाका भपका करते हैं सभी लोग, हैं? तो 80% उसकी जो कमाई है, जिसका पैसा वो जो बचाया है, वो जाने वाला है किसके पास में? डॉक्टर के पास। लेकिन ये पैसा आप बचा सकते हो। कैसे? अगर आप हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड और वो सारी चीजें लेते हो जो आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगे। ओके? यही चीज आपको भी आगे बतानी है। हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आज बात करेंगे। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आमतौर पे लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। आईएमसी बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं आज ना आपको श्री तुलसी या एलोवेरा ये सब के बारे में नहीं बताने वाला हूं। मैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो शायद से आपने बहुत कम सुना होगा इन प्रोडक्ट्स के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट टी, सबसे पहला प्रोडक्ट। भारत में 90% लोग चाय पीते हैं, मालूम है आपको? इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी। दुनिया का सेकेंड नंबर टी प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा टी बनाता है चाइना और उसके बाद में सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया। 90% लोग भारत में चाय पीते हैं, चाहे वो ग्रीन टी हो, चाहे वो डिकॉशन हो, चाहे वो लेमन टी हो, चाहे वो व्हाइट टी हो, अलग अलग प्रकार की टी आती है। इंडिया के अंदर चाय का कारोबार कितना होता है, कुछ आइडिया है किसी को? चाय का कारोबार सालाना, इंडिया के अंदर सालाना चाय का कारोबार जो होता है वो करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए का होता है। 10,000 करोड़ रुपए का चाय का सालाना हमारा कारोबार है। और ये जो कारोबार है करीब करीब 9 से 12% के दर से बढ़ते जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये जो एक एंटीऑक्सीडेंट टी है, ये खाली चाय जो है ये कितना बड़ा व्यापार कर सकती है, करवा सकती है, अगर आप बिजनेस माइंड से अगर इसको देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स की। सबसे पहले तो ये समझ ले कि ये चाय एक्चुअल में क्या है। ये जो टी है, ये हमारी जो चाय है वो सीटीसी लीफ है। सीटीसी लीफ बेसिकली 2 प्रकार की लीफ आती है, 2 प्रकार की चाय आती है। एक होती है डस्ट टी और दूसरी होती है सीटीसी। सीटीसी का फुल फॉर्म है कट, टियर, कर्ल। पहले उसको कट किया जाता है, फिर उसको फाड़ते हैं टियर, एंड उसको कर्ल। कर्ल मतलब कि उसको बारीक तरीके से मोड़ देना, ठीक है? लेडीज को पता होगा कर्लिंग कराते हैं हम लोग, बालों की कर्लिंग कराते हैं, तो वैसे ही कर्ल कर लेना। तो आप देखेंगे कि मोटे मोटे जो दानेदार आती है चाय, वो सीटीसी लीफ की होती है। उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटीज होती है वो ज्यादा होती है। तो हमारी भी जो चाय है वो है सीटीसी लीफ। मार्केट में जो बाहर मिलती है ज्यादातर डस्ट टी होती है। और डस्ट टी क्या होता है, जो ये सीटीसी चाय होती है, वो जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी निकालने के लिए वो लोग क्या करते हैं, छानते हैं। छानते समय जो भूका निकलता है, वो भूका जो है आपको पैकेट में पैक करके फिर आपको दे दिया जाता है। हमारी एकदम प्रीमियम क्वालिटी टी है। इसकी खास बात यह है कि ये चाय के अंदर आपको एक मसाला पैकेट मिलेगा। वो मसाला पैकेट में हमने डाला है इलायची,
सूखा हुआ अदरक और हमने इसके अंदर लाना है सिनेमन। सिनेमन को हम लोग ये कहते हैं दालचीनी। अब दालचीनी जो है वो मोटापा घटाने के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो जो भी व्यक्ति थोड़े से हेल्दी है या ओबीज है, जो अपना वेट कम करवाना चाहते हैं, वो हमारी चाय पत्ती आवश्यक लेना चाहिए। जो अदरक है वो डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। कितने लोग ने ये महसूस किया है कि चाय पीने के बाद उनको एसिडिटी होती है? एक बार हाथ खड़ा करें। या कभी आपने सुना होगा कि यार चाय पीते ही जो है जलन होती है और एसिडिटी होती है, बहुत से लोगों को होती है। Yes, लेकिन क्योंकि हमारी चाय पत्ती के अंदर हमने एक पैकेट जो दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री हर्बल टी मसाला। ये मसाले में क्योंकि हमने जिंजर डाला हुआ है, इस वजह से ये किसी भी प्रकार की गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस या हाइपर एसिडिटी को बढ़ाता नहीं है। इलायची जो है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन डाइजेस्टिव एक हर्ब कह लीजिए, वो है एक इंग्रेडिएंट है जो डाइजेशन को ठीक करता है। साथ ही साथ मुंह में जो छाले आ जाते हैं उसको भी ठीक करने में बहुत ज्यादा उपयुक्त है, काफी काम में आता है। ये चाय जो है ये इसके अंदर भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो है ये जो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स, जो मैं अगर साधारण भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो जब भी हमारे शरीर को कोई भी बाहरी चीज अटैक करती है, कोई केमिकल आता है या कोई दूषित चीज हमारे शरीर में अंदर जाती है, तो हमारे सेल्स में से, हमारी कोशिकाओं में से फ्री रेडिकल्स रिलीज होती है और वो फ्री रेडिकल्स जो है वही मेन बीमारी का कारण बनती है। तो ये जो चाय में जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट टी है उसमें भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, खा जाते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। तो इसी वजह से जितनी भी छोटी बड़ी बीमारियां हैं उसको आप हमारी चाय से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे माइग्रेन की तकलीफ है, किसी को पेट ठीक साफ नहीं हो रहा, वो सारी चीजों में मोटापा हो रहा है, उसके अंदर ये आप दे सकते हो। ये चाय आप डायबिटिक केसेस को भी दे सकते हो, बीपी के पेशेंट्स को भी आप बिल्कुल दीजिए। उनका बीपी और डायबिटीज में भी आपको काफी राहत मिलेगी। अगली चीज ये है कि ये जो है ट्यूमर्स और अपेंडिक्स नाम सुना आपने कभी? अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है, अपेंडिक्स फट गया या बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में जहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया, जहां पे आंतों में सूजन आ चुकी है, अपेंडिक्स हो चुका है, ऐसे केसेस में भी आप दे सकते हैं। अब मैं जब अपेंडिक्स बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम एक्यूट केस या जो इमरजेंसी केस होता है ना जिसमें अपेंडिक्स फटने वाला बहुत जबरदस्त उसको पेन हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को आपको नहीं बोला कि भैया 2 मिनट बैठो मैं आपको चाय पिला देता हूँ हमारी एंटीऑक्सीडेंट, वो फिर बाद में चाय पीने लायक भी नहीं रहेगा, सीधा आपको जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ऐसे केसेस को आपको नहीं देना है। जिसको बार बार पेट में दर्द की शिकायत होती है या उसको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में आप दे सकते हैं। ये ट्यूमर्स में भी काम में आता है। छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं जो बेनाइन ट्यूमर्स हो गए, जैसे लाइपोमा आपने सुना होगा, शरीर में छोटे छोटे गांठे जैसे आ जाती है, गुठलियां बन जाती है, ऐसे केसेस में आप दे सकते हो। या महिलाओं को गर्भ के अंदर छोटे छोटे ट्यूमर हो जाते हैं जिसे फाइब्रॉइड्स कहते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं, ऐसे केसेस में आप दे सकते हो। तो होगा क्या कि ये चाय जो है ये वो ग्रोथ को रोकता है, ठीक है ना, ग्रोथ को कम करेगा। अगली चीज जो है ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है, जैसे कि बीटरूट है, पालक है, कैबेज है, जो जितना उसके अंदर पोषक तत्व जितना ये सारी चीजों में है, गाजर में, बीटरूट में, पत्ता गोभी में, उससे कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा इसमें पोषक तत्व हमारी एंटीऑक्सीडेंट टी में पाए जाते हैं। तो ये जितने आप फ्रूट्स खाते हो, अलग अलग एप्पल है या मैंगो है, बनाना है, पाइनएप्पल है, ये जितने भी फ्रूट्स और ये वेजिटेबल्स मिला के जितने पोषक तत्व आपको आ सकते हैं वो हमारे पूरे मिला के 3 से 4 गुना ज्यादा आपको ये चाय पत्ती में मिलेगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन चाय पत्ती है और ये हर कोई लाइक करता है। कम से कम 90% जैसे मैंने बताया लोग चाय पीना पसंद करते हैं। तो आप डेफिनेटली ये चाय पत्ती खुद इस्तेमाल कीजिए, पहले तो खुद इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप अपने
आस पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में भी इसको रेकमेंड कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।